और क्या कदम रहेगा? टोटली अनवारंटेड एक्ट था पुलिस का, खास करके पुलिस का नहीं, एसएसपी का था। अनवारंटेड एक्ट था। कुछ प्रतिनिधिमंडल बार का जो गया था उनसे कंप्लेंट करने के लिए, जो जिस पक्ष ने वकीलों के साथ बदतमीजी की, डिफेंस के काउंसिलों के साथ, उसकी कंप्लेंट करने गए थे, तो उन्होंने खुद ही वहाँ पर बदतमीजी की, वकीलों के साथ मिसबिहेव किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक आईपीएस ऑफिसर के नाते, जिले के कप्तान होने के नाते, उन्हें कतई नहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए था कि मैं छावनी बना दूंगा, कि मैंने वकीलों को ही हमेशा मारा है। आगे आपके क्या स्टेप रहेगा? स्टेप हमारा क्लियर है कि एसएसपी ने बदतमीजी की है, जो भाषा का प्रयोग किया उसको या तो लिखित में माफ़ी मांगे। सरकार को भी कोई एक्शन लेना चाहिए? नहीं, सरकार को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ। क्यों नहीं लेना चाहिए? मेरा नाम श्याम सारस्वत है, मैं दिल्लीवाड़ा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। श्याम जी, जो कल एसएसपी और वकीलों के बीच जो हुआ, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? ऐसा क्या कदम रहेगा? कदम ये रहेगा, एक्शन तो ये रहेगा हमारा कि कल जो एसएसपी से मिलने गए थे, हमारे पदाधिकारी गए थे, वकीलों गए थे, तो एसएसपी ने उनके साथ जो भाषा का इस्तेमाल किया वो बड़ा अशोभनीय था। क्यों? वकील एक समाज का बड़ा ही आदरणीय, बड़ा ही सम्मानित पद वो है, और उसके साथ इस तरह की वार्ता अच्छी नहीं लगती है। एसएसपी के व्यवहार से ऐसा लगा कि एसएसपी ने तानाशाही का इस्तेमाल किया और वकीलों को बुरा लगा। उसी ताल्लुक में कल जाम लगाया, यहाँ पर अपनी मांग मानी गई, कही गई थी इस बात को कि एसएसपी ने जो बदतमीजी वकीलों से की है उनको आकर के अपना सॉरी फील करें, लेकिन एसएसपी ने आज तक कोई भी इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अगर एसएसपी मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा, और अगर एसएसपी अपने किए पर खेद व्यक्त नहीं करते हैं, सॉरी फील नहीं करते हैं, तो मंडे से हम वकील समुदाय पूरी तरह से इसको बड़ा हाईलाइट लेगा और आगे बढ़ाएगा इस मामले में। खेद और सिर्फ माफी से बात निपट जाएगी? माफ़ी मांग लेते हैं, जनरली पब्लिकली मांग लेते हैं, तो हो सकता है इस मामले को हम तूल न दें। एडवोकेट, कल जो ये है कि कल जो सीनियर्स हमारे साथ थे, आज कहीं भी हमारा जो आंदोलन आज सुबह से ही शुरू हो गया था, और जैसा कि अखबार में आया था कि यहाँ तालाबंदी होगी, तो जब नौजवान अधिवक्ताओं ने यहाँ देखा कि तालाबंदी जैसा कोई भी ऐसा सीन यहाँ है नहीं, तो उन्होंने एक आंदोलन जो कल से कंटिन्यू था, जो रात में सभी लोग चले गए थे, उसके बाद यहाँ से आज फिर शुरू हुआ, तो उसमें अध्यक्ष महोदय ने ये कहा था कि एसएसपी यहाँ आएंगे और माफ़ी मांगेंगे, मगर इस तरह का कोई वो हुआ नहीं, जिसके लिए जो युवा अधिवक्ता थे वो आगे आए और उन्होंने फिर उस आंदोलन को अपने कंधों पर लेके आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, मगर यहाँ के जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, जिससे यहाँ का युवा अधिवक्ता वास्तव में बहुत हताश और निराश हुआ है, और इसका खामियाजा इन सीनियर्स को भारी पड़ेगा, क्योंकि युवाओं के बीच एक ऐसा संदेश गया है कि जिससे यहाँ के युवाओं को एक बहुत ही ज़्यादा हताशा का प्रश्न चिन्ह लगा, हताश हुए हैं बहुत ज़्यादा। इतनी बड़ी घटना हुई कल, वकीलों को लताड़ दिया गया, क्या सिर्फ एसएसपी की माफी से आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, माफ़ी, जहाँ तक माफ़ी का सवाल है, वहाँ निलंबन की मांग की जा रही थी। हम लोग थे उस घटना चक्र में पूरे, वहाँ निलंबन का ये था, मगर बाद में सीनियर्स वगैरह ने डिसाइड किया कि डिस्ट्रिक्ट जज के सामने वो आएंगे और माफ़ी मांगेंगे, मगर ना तो कल शाम तक ना आज सुबह तक ऐसा कोई भी एसएसपी की तरफ से कोई भी डेलीगेट नहीं आया, जिससे कि उन्हें लगा कि माफ़ी या इस तरह का कोई होगा। क्या लग रहा है आपको, सरकार क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? सरकार, जहाँ तक सरकार का प्रश्न है वहाँ एक अलग बात है, मगर मैं समझ सकता हूँ कि जो हमारे सीनियर्स अधिवक्ता वहाँ गए थे, उन लोगों को वास्तव में एक समझना चाहिए कि इससे जो बार की रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं खराब हुई है, क्योंकि कोई भी एसएसपी जिला जज से बड़ा नहीं होता। अगर जिला जज इसमें बीच में थे, तो जिला जज और बार के जो सीनियर पदाधिकारी हैं उन लोगों के बीच एक ऐसा करना था जिससे एसएसपी को वास्तव में लिखित में या मौखिक माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मगर इससे ये साबित हो गया है कि हमारी यहाँ की बार कमज़ोर है, और एक तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए इस मीडिया के जरिए, मगर कहीं ना कहीं इस बात से युवा अधिवक्ता बहुत ज़्यादा आहत हैं। अगर आप निरंतर बरकरार है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरह से एसएसपी जिस तरह से उनका ये कृत्य एक एज ए एसएसपी होने के नाते उन्होंने किया गलत है, मैं इसकी मतलब बहुत भर्त्सना करता हूँ कड़े शब्दों में, मगर कुमार बंसल कहते हैं, मैं अध्यक्ष हूँ दी अलीगढ़ बार एसोसिएशन का। कल जो एसपी का जो भी कार्य था
और बात थी वो सब निंदनीय थी। हमारे साथी एक डेलीगेशन लेके गए थे और डेलीगेशन के साथ उनको अपनी बात बतलाई। बात उन्होंने नहीं सुनी हमारे साथी अधिवक्ताओं की और उल्टा सीधा वो कहने लगे और कहने के साथ साथ उनको धमकी दी और धमकी देने के बाद ये कहा कि हम दीवानी कचहरी को छावनी बना देंगे और हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हुए, किसी भी अधिवक्ता की बात सुनने को तैयार नहीं हुए। और ऐसा प्रतीत होता रहा कि वो वादी पक्ष जो रुचि गुप्ता है उससे मिले हुए थे और मिलने के साथ ही वो एक पक्षीय कार्रवाई हमारी करना चाहते थे। उनकी बात की हम और उनके कहे जो वाक्य हैं उनकी निंदा करते हैं और निंदा के तहत ही हमने ये सब बात कह रहे हैं और उनके खिलाफ वो आए और आने के बाद हमसे माफ़ी मांगे और उसके बाद ही हमारा आंदोलन खत्म हुआ। क्या आगे जो बात आते हैं अपनी गलती को क्षमा मांगते हैं, गलती का क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हम अपने व्यवहार को सुधारेंगे तो हम उनको माफ़ी कर देंगे, सदन माफ़ कर देगा। क्या केवल माफी देने से मामला शांत हो जाएगा? हाँ, अगर अब अपनी गलती रियलाइजेशन करता है और सदन में आके माफ़ी मांगते हैं तो मामला समाप्त हो जाना चाहिए। युवा अधिवक्ताओं का इस मामले पे कहना था कि सीनियर अधिवक्ताओं ने उनका सहयोग नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे जितने भी साथी अधिवक्ता हैं, चाहे जो जूनियर हों चाहे सीनियर हों, सबका हम लोगों ने सहयोग किया है और सहयोग करते रहते हैं। कुछ जो अवांछनीय व्यक्ति हैं जो कि अधिवक्ता नहीं हैं, उनको वो मिसगाइड कर देते हैं और वो बिना सोचे ऐसा स्टेटमेंट दे दिया होगा, लेकिन हम साथी जितने भी अधिवक्ता हैं सबका सहयोग करते हैं, उनका सहयोग हमें प्राप्त है। आज जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है और आगे सोमवार से क्या प्लानिंग है आपकी? सोमवार से आगे आज सदन में मीटिंग होगी, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या प्रोग्राम होता है। तो आपने वकीलों के साथ अभद्रता की, लेकिन शासन के स्तर से एसएसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्यों, क्या वजह है? हमारी दी अलीगढ़ बार एसोसिएशन ने इस एसएसपी के कृत्य के खिलाफ एक आम सभा की आपातकालीन बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पास किया है और एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 6 जगह मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, सब जगह इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव की एक प्रति भेजी है और माननीय जिला जज साहब को भी उसकी एक मूल कॉपी दी है और उनके स्तर से भी शासन से बातचीत चल रही है। एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई जब तक नहीं हो जाएगी, हम अपने जैसा भी सदन निर्णय करेगा उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई जो भी आंदोलन की होगी वो की जाएगी। शासन के काफी नजदीक माने जाते हैं एसएसपी, इसलिए इस तरह का व्यवहार इनका रहता है। नहीं, शासन के नजदीक हो या कुछ हो, ये तो पद संवैधानिक पद है और उन्हें अपने संवैधानिक दायित्वों का जो है निर्वहन करना चाहिए। ये शासन के खास और नजदीक, ये तो संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। उनको अपने जब जिम्मेदारी की कुर्सी पे बैठे हैं तो उसका ज्ञात होना चाहिए, उसी के आधार पर निर्वहन अपने कर्तव्यों का करना चाहिए। उनके लिए सभी पक्ष एक समान है और इतनी बड़ी पुलिस की सबसे बड़ी कुर्सी है तो उसके गरिमा को ध्यान में रखते ही उन्हें आगे कार्रवाई करनी चाहिए। अधिवक्ता क्या नाम है? मेरा नाम अनिल सारस्वत है। अनिल जी, एसएसपी ने जो कल जो घटना की वकीलों के साथ, उस पर शासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, वजह आपकी नज़र में? साथ साथ सत्ता पक्ष के एसएसपी होंगे, इस कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही होगी। आपका क्या स्टेप रहेगा? एसएसपी ने जो कृत्य वकीलों के साथ किया है वो अशोभनीय है, बहुत खराब है और हम लोग उसके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैंने थाना सिविल लाइंस में दिया था, बाकी की अध्यक्ष जी को और हाउस को मालूम होगा कि एसएसपी के खिलाफ क्या किया जाए। एसएसपी के द्वारा केवल एक जानता है कि एसएसपी एक पक्ष की कार्रवाई क्यों कर रहा है, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं। रहमान एडवोकेट। रहमान जी, एसएसपी ने वकीलों के साथ इतनी अभद्रता की जी, इस पे जो है वकीलों की क्या एक्शन है, क्या कार्रवाई चाहते हैं? आज तुरंत उनके खिलाफ सीजीएम साहब के यहाँ परिवाद दर्ज कर दिया गया है 323, 504, 506 और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भरसक कोशिश की जा रही है। न्यायपालिका हमारे पूरी साथ है, इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी जा चुकी है और भविष्य में कर्जी से कर्जी कार्रवाई करने के लिए हम तत्पर हैं। ऐसी कार्रवाई कभी होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एसएसपी के खिलाफ आप मैं सरदार मुकेश सैनी एडवोकेट कल अपने एक साथी अधिवक्ताओं से शिष्टमंडल में कप्तान एसएसपी से मिलने गए थे, एसएस धर्मवीर यादव से। वहाँ उन्होंने इस प्रकार की बदतमीजी और बदमिजाजी की कि पूरे अधिवक्ता समाज को, न्याय व्यवस्था को और कानून व्यवस्था को जो आघात पहुँचा है, जो अपूर्णीय क्षति हुई है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। तो आज एसएसपी के खिलाफ एक मुकदमा अलीगढ़ कोर्ट में डाला जा रहा है और उनको यहाँ तलब किया जाएगा और उनको उन्हीं अपराधियों तरह उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माँ के पास बैठिए, शाम को माँ के पास बैठ